हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंधिस ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10 और हमारा जो हिंदी का जो चैप्टर होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो बुक का नाम है हमारा गोधूली। हम लोग गोधूली का जो गद्यखंड हम होते हैं उसका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते थे वो सारे प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। अगर आप सभी ये 15 मिनट का वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा 110% की गारंटी है मेरे दोस्त। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। पहला प्रश्न मेरे दोस्त, द अनचटेबल्स किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा की। तो द अनचटेबल्स किनकी रचना है मेरे दोस्त? तो भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत को, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा को। तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है मेरे दोस्त? भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, आप सभी अपना आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है मेरे दोस्त, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत को, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका सही आंसर जो होगा भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 4 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुआर सुधराज किनकी रचना है? हुआर सुधराज किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत की, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र की। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हुआर सुधराज किनकी रचना है मेरे दोस्त? तो यह एक प्रकार का भीमराव अम्बेडकर की जी की रचना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए नलिनी लोचन शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया मेरे दोस्त? भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी अमीरी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त? तो यह होगा हमारे पास में बेरोजगारी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 7 मेरे दोस्त, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ऑप्शन नंबर भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त 8 है मेरे दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएं मेरे दोस्त। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो ये हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर 9 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात किया है। प्रश्न संख्या 9 मेरे दोस्त, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात की। ऑप्शन नंबर ए जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद की पोषक नगण्य, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या मेरे दोस्त? तो जाति के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 मेरे दोस्त, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता समता और भातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? जिसमें स्वतंत्रता समता और भातृत्व का भाव। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्न किया। 10 प्रश्न में आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी ने ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न मेरा दोस्त, प्रश्न संख्या 11 है मेरा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है मेरा दोस्त, मजा आने वाला है प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 है मेरा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर डी उद्योग धंधों की कमी को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो हमारा लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं मेरे दोस्त जाति प्रथा का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 मेरे दोस्त, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है मेरे दोस्त? दूध और पानी की मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है?
प्रश्न संख्या 13 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन में भी ज्योतिबा फुले के, ऑप्शन में सी राजगोपालचारी के, ऑप्शन में डी महात्मा गांधी की। तो भारतीय संविधान में जो निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका मेरे दोस्त वह भीमराव अम्बेडकर जी के, ऑप्शन में डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त, सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या? ऑप्शन में जाति प्रथा, ऑप्शन में श्रम विभाजन, ऑप्शन में सी अणुबम, ऑप्शन में सी दूध और पानी। सब समाज की आवश्यकता क्या मेरे दोस्त? सभी समाज की आवश्यकता क्या है मेरे दोस्त? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध या पानी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा जो है श्रम समाज की आवश्यकता क्या है मेरे दोस्त? श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 15 मेरे दोस्त, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की? ऑप्शन में द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन में बी द अनचटेबल्स यू आर दे, ऑप्शन में सी हु आर सुधराज, ऑप्शन में डी इनमें से सभी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की मेरे दोस्त? तीन में सभी जो है उन्हीं की रचना, ऑप्शन में डी राइट आंसर, ऑप्शन में डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आधुनिक समझ। प्रश्न संख्या 16 मेरे दोस्त, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन में कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन में भी भाईचारे के लिए, ऑप्शन में सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन में डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 मेरे दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित था? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन में बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन में सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन में डी हु इज सुधराज। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित कौन सा मेरे दोस्त? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर इटली, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। मतलब मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर इटली, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो वह कहाँ गए थे मेरे दोस्त? न्यूयॉर्क गए थे। प्रश्न संख्या 19 मेरे दोस्त, अम्बेडकर के चिंतन का व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बुद्ध, ऑप्शन में बी नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? फटाफट ऑप्शन आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी तीनों थे। ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 से मेरे दोस्त, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था मेरे दोस्त? 1936 ईस्वी में। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। 20 प्रश्न में आपसे कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को वॉचिंग कर रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देंगे। मैं समझ जाऊँगा कि आप सभी ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है मेरे दोस्त? यह एक प्रकार की निबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? अम्बेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ऑप्शन नंबर ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था मेरे दोस्त? ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 मेरे दोस्त, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दलित, ऑप्शन नंबर डी कायस्थ। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था मेरे दोस्त? आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जिस भी स्टूडेंट का प्रश्न सही होगा उसको हम अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 मेरे दोस्त, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? ऑप्शन नंबर जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी नारीवाद में, ऑप्शन नंबर सी निर्विवाद में, ऑप्शन नंबर डी परिवाद में। बताइए हमारे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो लेखक के इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है मेरे दोस्त? जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 मेरे दोस्त, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन में रानीबाई, ऑप्शन में बी कुंती देवी बाई, ऑप्शन में सी शीलाबाई, ऑप्शन में डी भीमाबाई। तो डॉक्टर अम्बेडकर का माता का क्या नाम था मेरे दोस्त? भीमाबाई, ऑप्शन और डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 मेरे दोस्त, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी को उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन नंबर 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी को उपाधि कब प्राप्त की थी मेरे दोस्त? 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 मेरे दोस्त, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया के, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव की। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना मेरे दोस्त? भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त,
आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने, आज्ञे ने। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न का 29 से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रम विभाजन पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर गलती हो गया मेरे दोस्त। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण क्या मानती है मेरे दोस्त? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए बीज राइट आंसर। प्रश्न का 30 है मेरे दोस्त, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी ए दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। प्रश्न का 31 है मेरे दोस्त, मुख्य नायक की। ऑप्शन नंबर ए अखबार, ऑप्शन नंबर बी पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी कहानी का संग्रह। बताइए हमारा मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुख्य नायक क्या है मेरे दोस्त? यह एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्त? पत्रिका। ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 मेरे दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बताइए मेरे दोस्त प्रश्न का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी मेरे दोस्त? 1956 ईस्वी दिल्ली, 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश, 1958 ईस्वी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी 1959 ईस्वी बिहार। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी मेरे दोस्त? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। तो 32 का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न का 33 मेरे दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी, 14 ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मेरे दोस्त। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। प्रश्न का 34 मेरे दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार, ऑप्शन नंबर डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न का 35 मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। प्रश्न का 35 मेरे डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था मेरे दोस्त? बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न का 36 मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न का 37 मेरे दोस्त, डॉक्टर अम्बेडकर का वार्डमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? डॉक्टर अम्बेडकर का वार्डमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है मेरे भाई? तो कितनी खंडों में मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 15 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी 17 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी 19 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कितना मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 मेरे दोस्त, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर धन विभाजन को, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन को, ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन को। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 38 का जो होगा, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। प्रश्न संख्या 39 मेरे दोस्त, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव का सकपाल, ऑप्शन नंबर रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण सकपाल, ऑप्शन नंबर राधेराम सकपाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था मेरे दोस्त? रामजी सकपाल, ऑप्शन बी राइट। प्रश्न के 40 नंबर दोस्त, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? ऑप्शन में स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर भातृत्व का, ऑप्शन से श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रमिक विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रमिक विभाजन का। प्रश्न संख्या 41 नंबर दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। प्रश्न संख्या 41 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानता है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू सबसे खतरनाक मानता है मेरे दोस्त? जाति प्रथा को। प्रश्न क्या 42 मेरे दोस्त, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, ऑप्शन नंबर बी पटियाला नरेश, ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा नरेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे मेरे दोस्त? बड़ौदा नरेश। प्रश्न संख्या 43 मेरे दोस्त, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या? ऑप्शन नंबर ए लाभदायक, ऑप्शन नंबर बी अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी हानिकारक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है मेरे दोस्त? हानिकारक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न का 44 मेरे दोस्त, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय? ऑप्शन नंबर जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी सुशासन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी कानून व्यवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है मेरे दोस्त? भाईचारा। प्रश्न संख्या 45 मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाबा साहेब द्वारा रचित
बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध एंड हिज धर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बतलाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे दोस्त फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धर्म, ऑप्शन नंबर डी सभी तीनों है। प्रश्न संख्या 46 मेरे दोस्त श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित था, ऑप्शन नंबर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी नलिनी प्रियदर्शन शर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। प्रश्न संख्या 47 मेरे दोस्त आधुनिक मनु कहा गया, आधुनिक मानव किसे कहा गया मेरे दोस्त, आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या अम्बेडकर को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो आधुनिक सब मनु कहा गया है मेरे दोस्त अम्बेडकर को, डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 मेरे दोस्त इस चैप्टर का सेकंड आखिरी प्रश्न होने वाला है। विडंबना का अर्थ है उपहास, प्रवाहित, आकांक्षित या बंधुत्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विडंबना का अर्थ क्या है मेरे दोस्त उपहास। प्रश्न का 49 मेरे दोस्त भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किसे, संख्या 49 है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, ऑप्शन नंबर समानतावादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है मेरे दोस्त, समाजवादी व्यवस्था में। हम लोगों ने इस चैप्टर से 49 प्रश्न को कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बनाया है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली चैप्टर में हम लोग 20 के दांत को लेकर आएंगे और उसको भी वन शॉट में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।